ओके जी, इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से डिस्पैच को यूज़ करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने पेरेंट मैजिक फंक्शन यूज़ किया था। उससे करते ही ये है कि आप कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट अगर आपके पास है, वहाँ से कोई फंक्शन रन करते हैं और वो क्या करता है कि पेरेंट कंपोनेंट वाला कोई फंक्शन रन करेगा। तो अब डिस्पैच वाला क्या करेगा, डिस्पैच वाले में आप कहीं से भी किसी भी कंपोनेंट के अंदर फंक्शन को रन कर सकेंगे। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, पूरी ऐप के अंदर आप ये कर सकेंगे। तो हमारे केस में या कोई किसी भी केस में हो सकता है कि आप मिसाल के तौर पे कोई आपने ऐड टू कार्ट सिस्टम लगाया हो। अब आपने ऐड टू कार्ट किया तो क्या होगा कि ऊपर कार्ट का आइकन आ रहा है, उसके साथ नंबर लिखा होता है 0 1 2, यानी कि कार्ट में कितनी आइटम्स है उसको आपने कैलकुलेट करना हो। तो वो आप किस तरीके से करते हैं। हमारे केस में हम ये करने वाले हैं कि जितनी हमने पोस्ट की हुई है वो हम नेविगेशन बार के अंदर शो कराएंगे। अब हमारा जो नेविगेशन बार है वो क्रिएट पोस्ट के अंदर नहीं दिया हुआ, और इसका जो मेन कंपोनेंट है वो है लाइव वायर वाला, और लाइव वायर के अंदर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पेरेंट वाला यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें डिस्पैच को यूज करना पड़ेगा। तो इसको सिंपल करने का तरीका ये है कि पहले हम चलते हैं नैव बार के ऊपर। नैव बार पे हम यहाँ पे पहले शो करेंगे। नैव बार का कंपोनेंट ओपन कर लेते हैं और इसका कंट्रोलर भी। अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट को चेक करा करेगा नंबर कितना है इसका। तो यहाँ पे दिस पोस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर लेते हैं काउंट, यानी कि जितनी पोस्ट होंगी टोटल पोस्ट के मॉडल के अंदर उसको हम गेट कर लेते हैं। ठीक है, गेट करके उसको काउंट कर सकते हैं आप। यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर कर देते हैं, पब्लिक पोस्ट इज इक्वल टू 0, यानी कि पोस्ट जो है वो इनिशियल 0 होंगे। अब इसको आपने शो भी कराना है तो नैव बार में ये होम का जो यहाँ पे दिया हुआ ना बटन, इसके आगे हम यहाँ पे शो करा देते हैं। तो डॉलर पोस्ट फिलहाल ये 0 रहेगा, क्यों? क्योंकि अभी हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे। अब हम ये करते हैं कि जब ये माउंट हो फंक्शन तो ये कॉल हो जाए, तो पब्लिक फंक्शन माउंट। ठीक है, इनिशियली जारी बात है आपने शो भी तो कराना है, वो तो बात की बात है ना कि जब हम डिस्पैच करेंगे फिर वो दोबारा कैलकुलेट करेगा। अब ये चेक पोस्ट आपने कॉल कर लेना, यहाँ पे आपको दोबारा से इसको कोड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि हमने इसका फंक्शन क्रिएट किया हुआ। अब क्या करेगा कि इसको माउंट होते ही चेक करेगा। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए 17 पोस्ट टोटल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब हमने ये करना है कि जब हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करते हैं, पोस्ट करने के बाद ये रन नहीं हुआ, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये फिर रन होगा। यानी कि अब हमने जहां से पोस्ट करें वहां पे हमने डिस्पैच लगाना है। तो अब पहले डिस्पैच लगाएंगे, फिर उस डिस्पैच के फंक्शन को हम पकड़ेंगे, पकड़ के फिर उसे शो कराएंगे। यानी कि हमने नैव बार के अंदर यहाँ पे इसको दोबारा रन करना है इस फंक्शन को, जब वो वाला कॉल होगा यानी कि डिस्पैच होगा जब। तो इसको करने का सिंपल सा तरीका है, जो हमारे क्रिएट पोस्ट का कंट्रोलर है ना, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट के कंट्रोलर पे जाएंगे। यहाँ पे आपने जाके जहाँ पे ये क्रिएट हो रही है पोस्ट, यहाँ से डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप दे दें दिस डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर यहाँ पे आप नाम दे दें कि ये वाला फंक्शन रन होगा, तो कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ कर देता हूँ चेक हाइफन पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेक हाइफन पोस्ट है और यहाँ पे नैव बार में चेक पोस्ट है। यहाँ पे हाइफन नहीं है, यानी कि नाम डिफरेंट है। तो इसको अब रीड किस तरीके से करना है, इसको रीड करने का ये तरीका है कि जो फंक्शन आप रन कर रहे हैं ना, इसके बिल्कुल ऊपर आपने आके एट्रीब्यूट पास करना है, हैश स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर आपने देना है ऑन। ऑन का पहला लफ्ज जो वो कैपिटल होगा, फिर यहाँ पे आपने देने कर्व ब्रैकेट। अब यहाँ पे वो वाला नाम देना जो आपने यहाँ पे डिस्पैच में पास किया होगा, ये है चेक हाइफन पोस्ट। ये कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। और ये जो ऑन है इस एट्रीब्यूट को आप इंपोर्ट भी कर लेंगे, यहाँ पे ये आ चुके, हमने इंपोर्ट कर लिया। अब जिस फंक्शन के बिल्कुल ऊपर आपने ये लगाया होगा ना, उसके नीचे वाला फंक्शन रन होगा। अब क्या होगा कि जब मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा तो ये डिस्पैच होगा। डिस्पैच होने के बाद नेविगेशन बार में, अगर नेविगेशन बार में इसको चेक करा होगा कि ये डिस्पैच हुआ है, ये होने के बाद जो नीचे फंक्शन दिया होगा उसको रन करेगा, यानी कि दोबारा से कैलकुलेट करेगा। हमारा पहले क्या हो रहा था, जब माउंट हो रहा था फिर ये फंक्शन कॉल हो रहा था, यानी कि दोबारा रन कर रहा था, उसको वैल्यू असाइन हो रही थी पोस्ट को, यानी कि पोस्ट चेक होने के बाद, सारे काउंट होने के बाद। अब सेम तरीका यहाँ पे करना है, इसको एक दफा रिफ्रेश कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं दोबारा पोस्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे पोस्ट करूंगा ये 19 हो जाएगा। अब इसको दोबारा एक दफा क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पे पोस्ट 20 हो गया। तो अगर आपने कोई साथ वैल्यू लेके जानी हो तो वैल्यू ले जाने का तरीका वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक हम नेम ले लेते हैं, नेम, और यहाँ पर भी हम कर देते हैं डॉलर नेम। अब आपने जारी बात है वैल्यू रीड करनी है तो यहाँ पे आपने आके देना डॉलर नेम, और ये वाला जो नेम है ये हम यहाँ डिक्लेयर भी कर देते हैं डॉलर नेम, और नैव बार के अंदर यहाँ पे इसके आगे ही हम दे देते हैं डॉलर। अब यहाँ पे कह रहा है आप यहाँ पर भी पास करें, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ, यहाँ में मैं दे देता हूँ एमर, यानी कि जब इनिशियली आएगा इस कंपोनेंट के ऊपर तो एमर नेम होगा यहाँ पे इसके साथ। तो एक दफा रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये एमर लिखा हुआ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब पोस्ट करेंगे तभी ये होगा, तो जारी बात है आपने इसके साथ वैल्यू पास करनी है। तो आप जाएंगे पोस्ट वाले के ऊपर, यहाँ पर डिस्पैच के आगे आप कॉमा देंगे और यहाँ पे कोई नाम अगर आप पास करना चाहे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताहिर। तो यानी कि ये वाला नाम चेंज हो जाया करेगा उसके ऊपर। यहाँ पे अब इसको रीड कैसे करेगा, यहाँ पे ताहिर आपने दूसरी तरफ पास किया, यानी कि आर्ग्यूमेंट है। तो ये क्या करेगा, नेविगेशन बार में जहां पर ऑन होगा उसके नीचे वाले फंक्शन में आएगा और यहाँ पे वो वाला आर्गुमेंट इस तरीके से पास होगा। यहाँ पर जो नेम है नेम के अंदर आ जाएगा और नेम इसको असाइन हो जाया करेगा। यहाँ पे मैं आके फिल करता हूँ, इसको पोस्ट करता हूँ, ये देखें ये ताहिर हो गया और यहाँ पे ये भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से अगर आप कोई वैल्यू साथ ले जाना चाहें डिस्पैच के, वो भी ले जा सकते हैं।